इसके अंदर बैठ के भी खाना खा सकते हैं और विंग्स पे भी बैठ के आप खाना खा सकते हैं। बहुत शानदार लग रहा है। और यहाँ पे एक बार में 80 लोग बैठ के खाना खा सकते हैं। बहुत अच्छा खाना, बहुत स्वाद है। यहाँ बैठे बैठे गांव में बैठे हुए दिल्ली में आ गए। मेरे सारा रेस्टोरेंट देख सकते हैं आप यहाँ पे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर आ गया हूँ गाज़ियाबाद के नए हवाई एयरप्लेन रेस्टोरेंट में, जो कि आज ही ओपन हुआ है। और इस वीडियो में मैं आपको इस एयरप्लेन रेस्टोरेंट के रिलेटेड सारी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि यहाँ का टिकट क्या है, टाइमिंग क्या है, अंदर आप क्या क्या चीज़ें खा पी सकते हैं, कितने में खा पी सकते हैं, यहाँ तक आप कैसे पहुँच सकते हैं। तो ये सब जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, ऐसी और वीडियोज़ के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हवाई एयरप्लेन रेस्टोरेंट, जो कि जैसे मैंने पहले कहा न्यूली इनॉग्रेट हुआ है। और इस तरफ आप देख सकते हैं ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, वहाँ सामने है मेरठ, और इस तरफ आपको दिखेगा दिल्ली, नोएडा और गाज़ियाबाद। तो हवाई एयरप्लेन रेस्टोरेंट आने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है अपने पर्सनल व्हीकल से पे आना। और ये आप सामने देख सकते हैं पार्किंग है, ये 4 व्हीलर से आप यहाँ पे आ सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा। और 2 व्हीलर से आप यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे और इस पर ना 20,000 रुपये का फ़ाइन लग जाता है। इसलिए अगर आप अपने 4 व्हीलर व्हीकल से यहाँ पे नहीं आ रहे हैं तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा आप दिल्ली से मेरठ को जाने वाली दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे वाली बस में बैठ के यहाँ पे हैं। तो ये एक एयर इंडिया का प्लेन है जिसको यहाँ पे कुछ महीने पहले लाया गया था, और अब इसे देखो कितने शानदार तरीके से रीडिज़ाइन कर दिया गया। इसके अंदर बैठ के भी खाना खा सकते हैं और विंग्स पे भी बैठ के आप खाना खा सकते हैं, वो दूसरे वाले विंग पे भी आप खाना खा सकते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है रेस्टोरेंट। इसके कॉकपिट में भी जा सकते हैं आप, ये सामने कॉकपिट है। सब आपको अंदर से दिखाएंगे, एक एक चीज़ दिखाएंगे। और बाकी इस रेस्टोरेंट की टाइमिंग्स की बात करें तो ये रेस्टोरेंट वैसे तो 24 घंटे खुला रहता है, बट अभी के टाइम ये रेस्टोरेंट सिर्फ 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ही खुला रहेगा। तो ऐसे आपको कई रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे सोनीपत में, नोएडा में, बट पहली बार ये गाज़ियाबाद के अंदर खोला गया ये रेस्टोरेंट। यहाँ से एंट्री है और अंदर जाने की आपको 200 रुपये की एंट्री टिकट लेनी होगी। टिकट काउंटर यहाँ पे बनाया गया, यहाँ से आपको टिकट लेनी होगी, फिर आप हवाई एयरप्लेन रेस्टोरेंट के अंदर जा सकते हैं। ये पार्किंग एरिया है। इस तरफ यहाँ पे जैन असली शिकंजी भी है, मोदी नगर की सुप्रसिद्ध जैन असली शिकंजी। यहाँ पे ये रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। और इस तरफ फाउंटेन है, उधर भी एक रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। और ये रहा सामने एयरप्लेन रेस्टोरेंट, बहुत ही यूनिक एयरप्लेन रेस्टोरेंट है, कुछ लोगों ने देखा भी नहीं होगा ऐसा रेस्टोरेंट। हवाई एरोप्लेन रेस्टोरेंट नाउ ओपन। और यहाँ पे लिखा है बोर्डिंग पास चार्जेस 200 रुपीज़ पर पर्सन। और ये जो अमाउंट है ये फाइनल फूड बिल के साथ एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप इससे कम का खाते हो तो भी आपके 200 रुपये लगेंगे, और जो भी 200 रुपये से ज़्यादा के पैसे बनते हैं वो आपको बाद में देने होंगे। और इधर लिखा है कि आपको बोर्डिंग पास पहले दिखाना होगा, तभी आप एंट्री कर सकते हैं। और बाकी ये जो कार्ड है आपको बोर्डिंग पास में मिलेगा, ये 1 टाइम बोर्डिंग के लिए ही है। ये प्लेन का इंजन कितना बड़ा, अरे बाप रे, असली इंजन है, ये असली इंजन है, बट इंजन निकाल दिया गया इसमें से। और इस तरफ यहाँ से एंट्री है, गोल घूम के वहाँ सीढ़ियों से इधर से आपको ऊपर जाना होगा। बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होने वाला है। एयरप्लेन के अंदर बैठ के आप खाना खा सकते हैं। स्पेशली आपको यहाँ के नाइट व्यू दिखाने लेकर आए हम यहाँ पे। सुबह भी आ सकते हैं, सुबह का नज़ारा और अलग होता है। हैप्पी समर एन्जॉय, ये गोवा की थीम में बनाया हुआ रेस्टोरेंट। सारा रेस्टोरेंट देख सकते हैं आप यहाँ पे। एयर इंडिया की जगह इंडिया लिखा है बस इस पर। टायर देखो कितने विशाल हैं इसके, कितना बड़ा टायर है। लैंडिंग गियर बाहर निकला हुआ है इसका। ये रहा इंजन, दूसरा इंजन। हम इसके नोज़ के नीचे खड़े हुए हैं इस वक्त, पायलट की सीट के नीचे खड़े हुए हैं। और यहाँ सामने से एंट्रेंस है, चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों 200 रुपये का जो बोर्डिंग पास आप लेंगे, ये भैया चेक करेंगे वो बोर्डिंग पास, उसके बाद ही आपको अंदर जाने देंगे। तो हमने बोर्डिंग पास दिखा दिया है, अब चलते हैं अंदर। अब ओपनिंग हुई है ना इसकी, तो ये फ्लावर वगैरह लगाए हुई है, तो ये आप देख सकते हैं ओपनिंग सेरेमनी में ये फ्लावर्स वगैरह लगाए गए थे यहाँ पे। अंदर से भी काफ़ी बढ़िया तरीके से डेकोरेट करा हुआ है। यहाँ सामने से एंट्रेंस है हवाई एयरप्लेन रेस्टोरेंट की। तो चलिए अंदर चलते हैं इस प्लेन के। पहले आप सर, पहले आप मैं जाता हूँ, चलो पहले चलिए अंदर चलते हैं। और ये हवाई देखिए कितना शानदार लिखा हुआ है, हवाई। इस तरफ यहाँ पे सारी सीटिंग एरिया है, देख सकते हैं कितना शानदार इंटीरियर है, बहुत शानदार लग रहा है। और यहाँ पे एक बार में 80 लोग बैठ के खाना खा सकते हैं। काफ़ी अच्छे से सीटिंग करी हुई है। ये फूड मेन्यू आपको दिखाएंगे बाद में।
यहाँ पे आप कपल डाइनिंग भी कर सकते हैं, ग्रुप डाइनिंग भी कर सकते हैं। ग्रुप डाइनिंग के लिए एरिया ये वाला है, इस टाइप का सीटिंग एरिया भी देख सकते हैं। ऐसे भी आप ग्रुप डाइनिंग कर सकते हैं यहाँ पे। उस तरफ विंग्स हैं बट वो बंद हुए पड़े हैं। तो जो भी बिल वगैरह बनेगा, अगर आप ऊपर का खाते हैं तो एडजस्ट करके जो भी अमाउंट बनेगा वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो हमारे साथ यहाँ पे हैं हवा हवाई एयरप्लेन रेस्टोरेंट के ओनर जी, अनुभव जैन। तो यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल सकते हैं? यहाँ पे हम लोगों ने डाइनिंग स्टार्ट किया, मल्टी क्यूजन वेज है प्रॉपर। और अभी यहाँ पे हमारा एक रेस्टोरेंट और आ रहा है, जैन असली शिकंजी रेस्टोरेंट के नाम से। अच्छा। प्लस कैफेटेरिया आ रहा है, गोवा एयरपोर्ट थीम पे हमने एक रेस्टोरेंट बनाया है, वो आ रहा है। उसके अलावा गेमिंग जोन आ रहा है जिसमें बॉलिंग वगैरह और सारी चीज़ें हैं। ऊपर हम लोगों ने रूम्स ला रहे हैं, पार्टी हॉल्स, बैंक्वेटिंग, कॉर्पोरेट पार्टीज। उसके अलावा हाँ, सब कुछ हम लोग ला रहे हैं। OTT प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं यहाँ पे, जो 2 घंटे के लिए 12 लोगों की सेटिंग पे पिक्चर हॉल बना रहे हैं। वो सारी फैसिलिटी, मतलब एक आदमी आए तो पूरा दिन एंजॉय करे आराम से, उसको खाना भी मिलेगा, फन भी मिलेगा, घूमना फिरना और एक अच्छी राइड। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी और प्रॉपर वेज है और बहुत अच्छा टेस्ट है। यहाँ पे हमने जो एरोप्लेन में सेटिंग करी है, 80 लोगों की सेटिंग है बेसिकली। और बहुत खुली और कंफर्ट सेटिंग हमने दी है। उसके हम लोग विंग पे भी सेटअप कर रहे हैं कि विंग पे भी लोग ओपन में खा के, ये साथ वाला जो विंग है जी, उसको हम रेडी कर रहे हैं ताकि उसमें भी लोग आराम से बैठ के डिनर या लंच कर सके। कपल डाइनिंग, कपल डाइनिंग, हाँ, कपल डाइनिंग, वो सब चीज़ें कर सके। उसमें भी 10-12 लोगों की हमने सेटिंग दी है। और एक जो हमारा और रेस्टोरेंट आ रहा है जैन असली शिकंजी के नाम से, वहाँ पे हमारी 350 लोगों की सेटिंग है। 350 लोगों की सेटिंग है जी। तो ये एक बहुत यूनिक कंसेप्ट लगा हमें सर। जी जी। और उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लोग आएँ। बिल्कुल ठीक, देख सकते हैं दूर दूर से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, स्पेशली हवा हवाई एयरप्लेन रेस्टोरेंट में खाना खाने। तो यहाँ पे हवा हवाई यूनिट ऑफ जैन असली शिकंजी का फूड मेन्यू। तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या कुछ खा पी सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको ये सारे सूप्स वगैरह दिख जाएंगे, अलग अलग टाइप के सूप्स वगैरह पी सकते हैं। वेज सूप्स हैं, प्राइस वगैरह देख सकते हैं। और इसके अलावा आगे ये सैलड्स हैं, पनीर टिक्का, चाट सैलड भी हैं इनके पास। उसके अलावा ये सब चीज़ें भी खा सकते हैं, करारी रोटी, फलाफल, ह्यूमस, ये सारे हैं स्टार्टर्स। दही के कबाब, दही के शोले, हरियाली पनीर टिक्का भी है, अफगानी पनीर टिक्का भी है, मखमली पनीर टिक्का भी है। ऐसे यहाँ पे और भी कई पनीर टिक्का हैं, सोया चाप्स और चिली मशरूम वगैरह भी हैं। बाकी आगे हैं नाचोस। नाचोस भी आप यहाँ पे खा सकते हैं। अलग अलग टाइप के नाचोस हैं, क्लासिक नाचोस, चीज़ी नाचोस, तंदूरी नाचोस, वेज नाचोस, चीज़ पनीर नाचोस। फिर यहाँ पे रोल्स एंड रैप्स भी खा सकते हैं। काठी रोल है, पनीर काठी रोल है, वेज काठी रोल है। यहाँ पे वेज मोमोज भी खा सकते हैं, वेजिटेबल मोमोज, फ्राइड वेजिटेबल मोमोज, तंदूरी वेजिटेबल मोमोज, पनीर मोमोज, फ्राइज़ भी हैं काफ़ी टाइप के। फिर आगे यहाँ पे सैंडविचेस भी हैं, सैंडविचेस, ग्रिल्ड सैंडविच और टोस्ट। फिर उसके बाद प्लेटर्स ये हैं। पिज़्ज़ास भी इनके पास काफ़ी अवेलेबल हैं, मार्गरेटा पिज़्ज़ा और जो भी पिज़्ज़ा वगैरह हैं उनका प्राइस वगैरह के साथ आप नाम भी देख सकते हैं यहाँ पे। स्पेशल पनीर टिक्का पिज़्ज़ा भी इनके पास अच्छा, और इनके पास पास्तास भी हैं काफ़ी। तो इन्होंने ये सारा का सारा जो मेन्यू है ना, असल में एक एयरप्लेन थीम में बना, तो लिखा है रडार पास्तास, रडार ओरिएंटल मेन्स, यानी मेन्स में क्या खा सकते हैं ये सारे लिखे हुए हैं वेजिटेबल ऑप्शंस यहाँ पे। फिर यहाँ पे इंडियन मेन्स में ये सब है, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी के इनके पास इंडियन मेन्स में है। दाल मखनी, दाल तड़का, हरियाली दाल तड़का, और ये सारी रोटियाँ वगैरह, तंदूरी रोटी, बटर रोटी, प्लेन नान, कर्ड एंड रायता भी है यहाँ पे। प्लेन कर्ड, मिक्स वेज रायता, कुकम्बर रायता, बूंदी रायता। और आगे देखते हैं क्या है इनके पास। कॉकपिट राइस, नूडल्स भी खा सकते हैं, स्टीम राइस, जीरा राइस, दम बिरयानी, वेज फ्राइड राइस, वेज चाउमीन, सिंगापुरी नूडल्स, हाका नूडल्स, टर्बुलेंस चाट भी है इनके पास, गोलगप्पे, दही गोलगप्पे, राज कचौड़ी, साउथ इंडियन खाना भी है, डोसास भी हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए कितने टाइप के डोसास हैं, और चावल और भी हैं इनके पास जो कि साउथ इंडियन हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मिठाई में देखिए कितना कुछ है। डेजर्ट्स में गुलाब जामुन, डोनट्स, मालपुआ विद रबड़ी, स्ट्रॉबेरी शेक, मैंगो शेक, किटकैट शेक, केसर बादाम शेक, बटर मिल्क शेक, एस्प्रेसो। तो ये था हवा हवाई एयरप्लेन रेस्टोरेंट का मेन्यू, और इनका एड्रेस आप देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, DME विलेज, नूरपुर दिदवारी, उत्तर प्रदेश
अ यूनिट ऑफ जैन असली शिकंजी है। ये मलाई सोया चाप है। ये अचारी पनीर टिक्का है। अचारी पनीर टिक्का है। और ये आपका स्प्रिंग रोल हो गया। स्प्रिंग रोल है। और ये सिगार रोल। सिगार रोल है ये। तो ये प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, जो भी खाना चाहे यहाँ पे सारा वेजिटेरियन ही है। ये स्प्रिंग रोल है। अच्छा, चटनी ये साहब ने अंदर चटनी है इसके, और डेकोरेटिव है काफ़ी। ये स्प्रिंग रोल है। टेस्ट कैसा है इसका? अच्छा है। भाई साहब बड़ा स्वाद है यार इसमें, चटनी बहुत अच्छी है। ये है तंदूरी रोटी और साथ में दाल मखनी। दाल मखनी है। ये है कढ़ाई पनीर और ये सैलेड वगैरह इस तरफ है। ये दाल मखनी है, देखिए। बाहर से भी हमने अभी आके एंट्री मारी है, बहुत अच्छा लगा। मैं आप कभी आओ, ट्राई करो, और भैया के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हर जगह खाते हो, एक बार यहाँ पे भी ट्राई करना। तो हमारे साथ यहाँ पे एक कस्टमर है। सर कहाँ से आप? मैं दरअसल मेरा गांव इधर ही है, अच्छा अच्छा चितौड़ा गांव, जहाँ जिधर ये रेस्ट एरिया बना हुआ है। अच्छा। यहाँ से पूरा 1 किलोमीटर दूर मेरा गांव। तो आपको ये यूनिक डाइनिंग एक्सपीरियंस कैसा लगा प्लेन के अंदर? बहुत अच्छा लगा है, मतलब एक बढ़िया इनोवेटिव स्टेप है। इनोवेटिव जो देखने में मिला है कि एक जो खराब प्लेन को कैसे यूज किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल आजकल ठीक तो बात चल ही बोली। रहा है रिसाइकल रीयूज, जी जी उसके ऊपर उस कॉन्सेप्ट सबसे बढ़िया फिट हो रहा है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ का खाना कैसा लगा आपको? खाना, एम्बियंस, सब कुछ बहुत बढ़िया है। अभी हमने जैसे ऑर्डर किया, बहुत अच्छा खाना, बहुत स्वाद। यही खाना खाने के लिए हम या तो दिल्ली जाएंगे या गाजियाबाद की तरफ चलेंगे। अब हमें तो क्या है, हमारा तो 1 किलोमीटर दूर बैठना है इधर गाँव से। और आपका स्टाफ वगैरह सब यहाँ का बढ़िया? बहुत बढ़िया, बहुत फ्रेंडली, बहुत और कोऑपरेटिव। उसके अलावा बात की जाए आसपास की सराउंडिंग की, और भी जो रेस्टोरेंट्स हैं और थोड़ा कुछ एक्टिविटी जैसे कि घोड़ा वगैरह का, उसका? यहाँ ये रेस्टोरेंट आने से, रेस्टोरेंट क्या, ये एक्सप्रेस वे आने से हमारे तो इधर क्षेत्र का बहुत विकास हुआ है। काफ़ी जो विकास main हुआ। उसमें हुआ है। हम यहाँ बैठे बैठे, गांव में बैठे हुए दिल्ली में आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। मैं रोज इधर से अप डाउन कर सकता हूँ, और कर रहा हूँ मैं रोज। जी जी। दिल्ली से आ जा रहा हूँ, कनेक्टिविटी है। और इसी चीज के लिए हम कहाँ जाते हैं, मुरथल जाते हैं ये जी, सेम ये देखने के लिए। जी। इधर ऐसा फूड कोर्ट है, ये डाइन है, ऐसा फाइन डाइन है देखने के लिए। और अब हमारे गाँव में ही है एक तरीके से। तो हमारा गाँव वो हो गया, बहुत लोग या टूरिस्ट आएंगे, देखने के लिए आएंगे। बिल्कुल रुकेंगे। बिल्कुल, यूनिक चीज़ है तो यूनिक हाँ जी, हाँ जी, बहुत आएंगे ही आएंगे। और आपको कैसा लगा यहाँ? बढ़िया है। अच्छा, खाना वगैरह सब बढ़िया है यहाँ का। यहाँ से अंदर आने के बाद आपको इस तरफ कॉकपिट भी दिख जाएगा, जहाँ से पायलट प्लेन को चलाते हैं। आप यहाँ पे बैठ के फ़ोटो भी क्लिक करवा सकते हैं और थोड़ा पायलट के बनने का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये देखिए ऊपर से लेके नीचे तक कितने ज़्यादा यहाँ पे कंट्रोलिंग सिस्टम है। और एक ये एरिया है बैठने की और एक ये एरिया है बैठने की। आप यहाँ से बाहर का व्यू भी देख सकते हैं, वो सामने पार्किंग एरिया देख सकते हैं। सॉरी, बैठो भाई बैठो, आराम से चलाना भाई प्लेन को, तेज में चलाना। आखिर पायलट बन ही गए तुम। मैं बन गया, लेकिन कहाँ है? ये इससे चलता है भाई, ये इससे चलता है। काफी सारे बटन। आज कहाँ जाएंगे कैप्टन हम? लंदन? लॉस एंजलिस। कहाँ पे? लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस, ये बड़ी यूनिक जगह है। इसको पीछे को आराम आराम से भाई, टेक ऑफ ना कर दे। हाँ, आगे करने से टेक ऑफ करते हैं, नीचे करने लैंड होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, पता नहीं यार। ब्रेक भी क्या है? ब्रेक है भाई, गाड़ी नहीं है ये। काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे लोग आ रहे हैं। काफ़ी ऑप्शन है यहाँ पे खाने पीने में, और देखिए फोटोज वगैरह खींच रहे हैं यहाँ पर। ये पीछे एरिया बनाए हुए हैं वेटर्स के लिए। और ये प्लेन के पीछे आके आपको इस तरफ किचन दिख जाएगा। ये तो एग्जिट उसी तरफ से है भैया? अच्छा, एग्जिट उसी तरफ से, इस तरफ से प्लेन है। देखो ऐसे प्लेन का डोर खुलता है, कितना बड़ा है। देखो इधर किचन है सामने, तो एग्जिट हम यहीं से करते हैं। ये देखिए यहाँ सामने आप विंग डाइनिंग भी कर सकते हैं जल्द ही, अभी नहीं चालू हुई विंग डाइनिंग, और उसके लिए आपको नीचे से ऊपर आना पड़ेगा। तो ये सीढ़ी रहेगा, यहाँ से आप विंग के ऊपर जाके यहाँ पे भी आप
खाना खा डिनर सकते कर हैं। लाइटिंग तो बहुत अच्छी लग रही है यहाँ की, इसी से ने तो ये एयर इंडिया के रेस्टोरेंट की असली लुक बनाई हुई है ना रात के टाइम के। इस तरफ ये सारी गोवा की थीम बनाई हुई है, ऐसा लग रहा है गोवा में आए हुए हैं। नो बैड डेज, हेयर कम्स द सन। वो सामने वाला रेस्टोरेंट है वो गोवा की थीम में बनाया गया, ये सामने वाला। और इसके अंदर कई सारे सेल्फी जोन भी बनाया हुआ है, तो एक सेल्फी जोन इधर इस तरह से भी बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आके आप हाँ ये फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। ऊपर लाइटिंग भी करा हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखिए सुंदर लग रहा है, तो यहाँ पे आप फोटोग्राफी भी करा सकते हैं। अगर आप सुबह के टाइम यहाँ आते हैं तो यहाँ पे आप कैमल राइडिंग और हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। अभी थोड़ा रात का टाइम हो गया इसलिए यहाँ से कैमल और घोड़े वगैरह चले गए हैं। ऐसे और एरोप्लेन रेस्टोरेंट की भी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे डाली है, नोएडा के, गुड़गांव के, तो वो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और इसके साथ में एक और नहीं यहाँ पे एरिया बनाई जा रही है, गोवा की थीम में यहाँ पे रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। देखिए कितना बड़ा यहाँ पे बनाया जा रहा है। आप सुबह भी आ सकते हैं यहाँ पे, शाम को भी आ सकते हैं, रात को भी आ सकते हैं। इधर ये फाउंटेन का भी काम चल रहा है, अभी जल्दी खुल जाएगा यहाँ पे फाउंटेन भी। इस तरफ आपको जैन असली चिकंजी का दिख जाएगा, स्नैक पॉइंट है। राज कचौड़ी और चाट होगी सर, दही वल्ला मिलेगा सर, दही वल्ला और मिक्स पकौड़ा सर, मिक्स पकौड़ा और सर पनीर पकौड़ा, बाकी सर कल से ओपन हो जाएगा सारा कुछ। प्राइस लिखे हैं वहाँ पीछे, ये सारे प्राइस लिखे हुए देख सकते हैं। पनीर पकौड़ा, मिक्स पकौड़ा, पाव भाजी, छोले भटूरे, चाट, बेवरेजेस वगैरह। वो सामने एयरप्लेन रेस्टोरेंट और इस तरफ आपको दीजिए जैन असली शिकंजी। तो यहाँ दूर दूर से यहाँ पे लोग आ रहे हैं और फोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे हैं, अपनी सेल्फीज़ वगैरह ले रहे हैं। कितना शानदार है ना ये रेस्टोरेंट, काफ़ी शानदार लग रहा है। आसपास के एरिया को भी काफ़ी बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया गया है यहाँ पे। तो मुझे यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही कमाल का रेस्टोरेंट है, खाने की बात ही मत करो, इतना स्वाद खाना है यहाँ का। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, यूनिक टेस्ट लगा और यूनिक डाइनिंग एक्सपीरियंस भी है काफ़ी यहाँ का। मैं आप चाहूँगा कि आप भी यहाँ पे आएँ और ऐसी यूनिक डाइनिंग का एक्सपीरियंस करें। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आपने नहीं किया तो।